हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? तुम्हारा मुकल्लिद भाई बोल रहा हूँ। हाँ, नाम बताइए भाई। मुकल्लिद मुकल्लिद अरे मुकल्लिद नाम होता है किसी का? अजीब पागल आदमी आप। अरे हंसी है ना यार, इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, तो हनफी हैं तो मतलब भाई कौन से हनफी हैं? देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कादियानी हैं? मैं बरेलवी हूँ। अच्छा, बरेलवी में कौन है? हयाती हैं, ममाती हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी चिश्ती है। हैं, नक्शबंदी है अच्छा नक्शबंदी हैं। जी। हाँ, तो नक्शा वक्शा बना रहे हैं कि नहीं? हाँ बना रहे हैं ना अभी जो है। हाँ, तो यार कोई बनाया था। मतलब वो कोई नई मज़ारत का भाई वो नक्शा वक्शा तैयार करो, कोई नए बाबा को मार्केट में लेके आओ। हाँ एक ला बाबा रहे हैं तो ना। लॉन्च हो गए, पप्पल बाबा। अब दूसरे हाँ बाबा को कोई को लॉन्च करो। और अब ला के जो बाबा को लॉन्च करना उसका अच्छा सा नाम रखना, एंटिक नाम। हाँ बहुत एंटिक नाम रखूंगा। तुम्हारे भाइयों के सीने को जो है ठंडा कर हाँ, देगा वो। अच्छा। अरे तो यार इसमें तू मेरा ये तो फायदा बता। होगा नहीं, मेरा सीना कैसे ठंडा होगा यार, क्योंकि मैं तो वहाँ भी हूँ नहीं। ऐसा कोई नाम रखो जो अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस का भी सीने को ठंडा कर दे भाई। अरे वो ठंडा ही कर देगा। अच्छा चल तू ये बता जो है, तू मेरे से अल्लामा की तरह जो बात करता है, ये बता कि कुरान को पहले मानना चाहिए कि हदीस को पहले मानना चाहिए। हैं? पहले कुरान को मानना चाहिए कि पहले हदीस को मानना चाहिए। दोनों को मानना चाहिए। पहले किसको मानना चाहिए। हाँ, पहले अगर हमारी जिंदगी में कोई भाई को मसला आता है तो उसको कुरान में देखेंगे, कुरान में ना मिले तो हदीस में देखेंगे, उसके बाद भाई उम्मत का इजमा देखेंगे, उसके बाद अमले साहबा देखेंगे, तब भी ना मिले तो कयास करेंगे। अच्छा कयास करेंगे, ठीक है। कयास तो तुम्हारे यहाँ जायज नहीं है। ये किस जाहिल ने बताया आपको? उसका नाम, नंबर, एड्रेस, पता हमको दीजिए, उसको उल्टा टांग लूंगा बीच चौराहे पे। वही बता रहे हैं। और अच्छा ये बता वो नहीं, किस कि जो जाहिल ने है, आपको बताया कि अहले सुन्नत वल जमात भाई कयास को नहीं मानते? अरे तुम्हारे सूरमा ने बताया है। कौन से उलमा ने? उसका नाम, पता, एड्रेस, उलमा बायोडाटा सब उलमा हमको की दे बात दो। अभी जाके उसका उलमा कॉलर की पकड़ के उससे पूछेंगे कि कहाँ से उलमा मतलब की तुमने भाई ये बात उम्मत में फैलाई उलमा है। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सूरमा की बात कर रहा हूँ। तौफीकुर रहमान का नाम सुना है। हाँ, सुना है। हाँ वही खबीस बोला है। अच्छा, कौन से बयान में बोला है? हाँ हाँ, कौन से बयान में बोला है? तकलीद की हकीकत। हाँ, तो उसमें बोला था कि ये वो बता तू पूरा बयान कि मैं मैं। सुन चुका हूँ। उन्होंने कहा है हाँ, कि हम शैतानी कयास को नहीं मानते, हम शरई कयास को मानते हैं। अच्छा अच्छा शैतान तू ने ये भी बता। कयास किया था ना, जब हाँ अल्लाह ताला ने भाई कहा कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने मतलब भाई कयास किया था कि आदम तो भाई वो मिट्टी से बना है, हम आग से बने हैं, हम तो मिट्टी से अफजल हैं, तो उसने सजदे से इनकार कर दिया था। तो वो शैतानी कयास था। तो ये शैतानी कयास हम लोग नहीं करते, लेकिन शरई वो कयास तो। करते हैं हम लोग। अच्छा पहले तू ये बता कि पहले कुरान को मानना चाहिए कि पहले हदीस को मानना चाहिए। पहले आप अपना नाम बता दीजिए ताकि आगे बात मैं करूं। मेरा नाम है जिया नक्शबंदी। हैं? जिया नक्शबंदी। अच्छा, जिया बोल रहे हो? जिया टीटीएस? ओ माय गॉड। जी। हाँ, बताओ तुम्हारी मेरे भाई। हंसी तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी लगती है हमें। अच्छा मेरे भाई, मतलब प्यार ना हो जाए तुम्हें हमसे? हाँ शोले की फिल्म बना रहे हो ना तुम। हम्म? शोले की फिल्म बना रहे हो ना तुम। नहीं, शोले की फिल्म नहीं बना रहे हैं, एक बरेलवी मूवी बनाने जा रहे हैं जिसमें भाई वो हाँ बड़े बड़े जो कबर पुज्जे हैं उनको हाँ एक्टिंग का रोल देंगे। वो मज़ारों पे हाँ। आके झूम झूम के नाचेंगे, मज़ारों से मतलब चुम्मा चाटी करके लोट पोट होके वहाँ पे नाचेंगे गाएंगे। सुपर हिट मूवी बनाऊंगा। अच्छा सुपर हिट तो बनाएगा तूफान। पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं तुझे सूरमा समझ लूंगा। मैं पहले हदीस हो जाऊंगा। खाइए अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम। चलिए पूछिए सवाल। ये बताओ पहले कुरान को मानना चाहिए पहले हदीस को मानना चाहिए। भाई एक ही सवाल का जवाब कितनी बार दें आपको? अरे मेरे को इत्मीनान बख्श जवाब चाहिए, ऐसा थोड़ी। भाई पहले अब आपको पहले इत्मीनान कैसे मिलेगा आपके? मतलब भाई वो आयोडेक्स आके मले या मतलब झंडू बाम मले, मतलब कैसे आपका दर्द कम होगा?
अच्छा ये बताइए जब कह दिया कि पहले कुरान है, फिर हदीस है, फिर इजमा है, फिर अमले साहबा है, फिर कयास है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा स्टेप बाय स्टेप, ये बताओ कि कुरान जो है वो कुछ हैसियत रखती है? माजल्ला, इतना गंदा सवाल पूछ दिया मेरे भाई। मेरे भाई मैंने वो सवाल पूछा ना भाई तुम अहले तुम्हारे हदीस कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हें सवाल पूछने की भी तमीज नहीं है। सुनो 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 यार कुरान तो सबसे अहमियत है मेरे भाई, ये भी सवाल पूछने वाला है जी, पागल आदमी हो। नहीं, अरे पहले मेरी सवाल को जो है पहले तू समझ, जो है ऐसा ही नहीं। अरे तुम खुद अपना सवाल नहीं समझ पा रहे हो, मुझे क्या समझाओगे, जल्दी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कुरान जो है वो अपनी कुछ हैसियत रखती है जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से ये ना कहें ये अल्लाह की किताब है। तो जो नबी के ज़बान से निकलता है वो होता है हदीस। तो पहले हदीस पे अमल होगा, बाद पे कुरान पे अमल होगा, समझे? अच्छा भाई ये जो उसूल है, ये मतलब किस जाहिल ने आपको बताया, उसका नाम, नंबर, एड्रेस बता दीजिए। सुनो, सबके जो है एड्रेस और नहीं, कयास नहीं, ये गंदा उसूल आपको किसने बताया कि पहले अल्लाह के नबी की बात मानेंगे, बाद में अल्लाह की बात मानेंगे? अच्छा ये बता जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल करते थे, तो क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस सहाबा को सुनाते थे कि पैगंबर सुनाते थे? हाँ, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अरे कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हो या तुम अल्लाह के नबी का कलाम मानते हो, क्या मानते हो? क्या चीज? भाई जो कुरान है उसको आप अल्लाह का कलाम मानते हैं या अल्लाह के नबी का कलाम मानते हैं? वो हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ है। कुरान को आप क्या मानते हैं, अल्लाह का कलाम मानते हैं या अल्लाह के नबी का कलाम? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अच्छा, मतलब जो कुरान है वो अल्लाह के नबी की हदीस है, यानी कि अल्लाह का कलाम कुछ है ही नहीं। अरे अल्लाह का कलाम जो है उस वक्त तक नहीं होगा जब तक रसूल। अरे कुरान क्या है मेरे भाई, कुरान अल्लाह का कलाम है या अल्लाह के नबी का कलाम है या सहाबा का कलाम है या मतलब किसका कलाम है कुरान? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। भाई आपके ऊपर कौमे लूत के पत्थरों की बारिश हो, पूरी दुनिया कह रही है कि जो ये कुरान है ये आसमानी किताब है, ये रब का कलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम है, अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का कलाम है, और आप कह रहे हो कुरान अल्लाह के नबी की हदीस है। क्या कुरान सुनाओ क्या कुरान में जो है लफ्ज़ हदीस के नाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नहीं बयान किया? अरे मेरे भाई, अल्लाह के नबी जो बात कहते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से होती है, उसको हदीस कहते हैं, और जो अल्लाह का कलाम है उसको आमतौर पे कुरान कहते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की हदीस है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरे भाई वो जुमर में, ठीक है, कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया है, सुनुल हदीस। तो अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है, लेकिन वो अल्लाह की हदीस है, यानी कि वो अल्लाह की बात है, अल्लाह के नबी की बात नहीं है। वापस तो सूर्य, ये तो मुनाफिकों वाली बात हो गई कि जो लोग कहते थे कि ये जो कुरान है ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से लिख दिया है, माज़अल्लाह। यही तो तुमको समझ नहीं, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अरे तुम समझो मेरे भाई, अब इतने बुरे दिन आ गए कि जाहिल बिदती बरेलवी से हमको दीन सीखना पड़ेगा क्या? अरे बिदतियों से तो तुमको वो सीखना पड़ेगा। अभी तुमने अल्लाह की कसम खाई थी कि अगर आपने जवाब दे दिया तो हम अहले हदीस बनेंगे, तो मैंने जवाब दे दिया। अब फटाफट कलमा पढ़ के वापस अहले हदीस बनो। बिल्कुल नहीं जवाब दिया। वो तो हम जानते थे कि मुनाफिक की भाई जो आदत होती है वो किसी की भी झूठी कसम खा सकता है। हाँ, ये तो आपने खुद कहा था कि पहले कुरान है या हदीस है, इस सवाल का जवाब दे दो तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं अहले हदीस बनूंगा, तो मैंने कह दिया पहले कुरान है। अब मैंने आपको जवाब दे दिया कुरान नहीं, पहले हदीस है। हदीस जब कहेगी कि ये कुरान है उसको कुरान माना जाएगा। अबे ये किस जाहिल ने बता दिया तेरे को, पागल आदमी? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान नाजिल हुआ तो वो अल्लाह का कलाम था ना, और अल्लाह के कलाम के ऊपर अल्लाह के नबी ने अमल करके बताया। अल्लाह के पैगाम पे अल्लाह के नबी ने अमल किया और उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन वो कलाम अल्लाह ही रहेगा, वो कलाम अल्लाह के रसूल का नहीं हो जाएगा। ये बताओ अगर कुरान अल्लाह के नबी का कलाम होता तो फरिश्ता भाई वो नाजिल करने के लिए कहा आता, अल्लाह के नबी भाई वो मतलब भाई अपना डायरेक्ट कलाम कर देते।
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو یہ تو اللہ کا بھائی، یہ تو اللہ کا کلام ہوا نا، یہ اللہ کے نبی کا کلام کیسے ہو گیا؟ یہ بتاؤ کہ میں یہ نہیں کہا. سب سے پہلے ہم لوگ قرآن دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، لیکن اب نماز کو کیسے قائم کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو اللہ کے نبی کے فرمان پہ یعنی کہ حدیث پہ آنا پڑے گا. لیکن ڈائریکٹ اگر ہم حدیث کو سمجھیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اور ڈائریکٹ بھائی ہم قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے تو بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے ہم لوگ اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث ہیں. ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، دونوں کو ساتھ میں لیتے ہیں. ہاں یہ تو چلیے بھائی میرے پیارے بھائی، آپ جلدی سے اپنے باطل عقائد سے توبہ کیجیے اور آج سے وعدہ کیجیے کہ آج سے آپ قرآن حدیث پہ آ جائیں گے. ارے میں تو وہ قرآن حدیث کو مانتا ہوں جو تمہارے جو اعلیٰ حضرت نے آپ کو بتایا ہے. اعلیٰ حضرت؟ ارے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے آپ کو مطلب جو آپ کو قرآن بتایا ہے وہی آپ مانیں گے. سنو میں کیا کہہ رہا، اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت تو سب سے بڑے حضرت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اعلیٰ حضرت ہی کہنا کفر ہے، سمجھا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو آپ کو بھائی ایک ہم پپی لے لیتے آپ کے گال پہ. ہاں تو یہ بہت زبردست بات کی میرے چھوٹے بھائی. یہی بات اگر ہر بریلوی کی سمجھ میں آ جائے کہ جو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے بعد سب سے اعلیٰ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے بعد سب سے اعلیٰ ترین وہ ہمارے صحابہ ہیں. تم جو ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے، الحمدللہ. مولا مشکل کشا کو، مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ صحابی مانتے ہیں، وہ ہمارے صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے بھائی وہ پیارے داماد تھے. ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کی سنت پہ چلنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان کے منہج کو اپنانا ہے. ان کو مشکل کشا بنا کے ان سے فریاد کرنا، حاجت روائی کرنا، یہ سب نہیں کرنا ہے ہمیں. اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے کہا اس کا میں مولا، اس کا علی مولا، تو بھائی وہ مولا کیا ہے؟ مولا کا معنی بھائی دو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مددگار، ایک ہوتا ہے دوست. تو اہل سنت والجماعت نے اس حدیث میں جو معنی لیا ہے وہ دوست کا لیا ہے، مددگار کا نہیں لیا ہے. ہاں تو اللہ کے جو ہے یہ بھائی آپ شیعہ ہو کیا میرے بھائی، جو شیعہ والی دلیل پیش کر رہے ہو؟ جی آپ شیعہ ہو کیا؟ ہاں میں مسلمان ہوں. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں سنی ہوں، بریلوی ہوں، نقش بندی ہوں، اور فوراً میرے بھائی سکہ اپنا پلٹ لیا، اب ڈائریکٹ مسلمان ہو گئے. کیونکہ سنو بھائی اسے کہتے ہیں منافق کی علامات، کہ کبھی اپنی پہچان کچھ بتاتا ہے، کبھی اپنی پہچان کچھ بتاتا ہے. اگر یہی چیز منافق کی پہچان ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس صحابی نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث و سلفی کہا تھا؟ آپ بتائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم اصحاب الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں. اچھا تو صحابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ بھائی وہ حق پہ رہے گا، اس کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 252 پہ بھائی وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا نام اصحاب الحدیث ہے، اہل حدیث ہے. تو اب آپ کو کتنی دلیلیں دوں میں؟ سناؤ. آپ کب اہل حدیث بنو گے؟ آپ کب اہل سنت والجماعت کے منہج پہ ہو گے؟ میں ہاں اللہ کا فضل ہے، میں تو جس دین پہ ہوں نا. ہاں اللہ کا فضل ہے، آپ جس دین پہ ہیں اس دین کے بارے میں علم آپ کو خود ہی نہیں ہے کہ وہ حق ہے یا کہیں باطل دین پہ تو آپ عمل نہیں کر رہے ہیں. سنو میرا دین تو وہ ہے، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں معلوم ہو جائے گا جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت اور ابادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کیسے مان لیا؟ جی ہاں
بھائی آپ نے مولا علی کو ٹھیک ہے یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مشکل کشا کیسے مان لیا؟ ارے کہاں بھاگ گئے بھائی؟ ان کا نمبر ہے 7523075375. ارے